स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज जैसा कि हमने बताया था कि हम जो आज पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में हमारा जो पहला चैप्टर है यहीं से प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में, चाहे बीपीएससी का 6 to 8 हो, 9-10 हो या 11-12 हो या यूपी में टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन सब के लिए यह हिंदी साहित्य का रामबाण है। यहाँ से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और यहाँ से आप जब पढ़ लेंगे एक बार तो आप सारे हिंदी साहित्य का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कहीं किसी परीक्षा में अगर पूछता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो हिंदी साहित्य का पहला नाम आता है गारसा दत्तांशी। देखिए इसको कहीं गारता तासी देता है, कहीं गारता तांसी देता है, कहीं गारता दत्तांशी देता है। तो उससे घबराना नहीं, आपको ये नाम याद करना है कि गारसा दत्तांशी, इतना नाम याद करना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि गारसा दत्तांशी कौन है। सबसे पहले जानते हैं कि गारसा दत्तांशी कौन है। देखिए ये है हमारा जो है पार्ट 1 मान के चलते हैं और इसमें लगभग देखिए कितना सीरीज बनता है। तो हर सीरीज को हम लगभग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि आगामी परीक्षा में बीपीएससी TRE 4 आने वाला है, उसका विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। तो हम भी चाहेंगे कि उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो हिंदी साहित्य में हम अब लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए। आज हमारा पहला दिन है और धीरे धीरे करके एक दिन खत्म ही हो जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं पहले कि गारता दत्तांशी कौन है। गारता दत्तांशी, तासी लिखा होगा, तांसी लिखा होगा, उससे घबराना नहीं, इसको भी घबराना नहीं। इसको कहीं कहीं लिखा है गारता, ऐसे भी लिखा रहेगा गारता दत्तांशी, तो उससे घबराना नहीं है। ये अगर लिखा रहे आपको मिले तो आप इसको ही ध्यान रखिएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये कौन है। पहले सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं ये कौन है। देखते हैं हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ये देखिए फ्रांसीसी हैं और फ्रांसीसी विद्वान हैं जिनका नाम क्या है, गारता दत्तांशी। मतलब हिंदी साहित्य लिखने का, हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम लिखने का प्रयास कौन किए हैं, गारता दत्तांशी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच हैं। और यह जो है सर्वप्रथम प्रयास किए हैं हिंदी का जो है हिंदी साहित्य लिखने का, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम है गारता दत्तांशी। तो आपको पता चल गया कि गारता दत्तांशी कौन है। गारता दत्तांशी यह है वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है सो इन्होंने किया है। फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी हैं और इन्होंने क्या किया, वास्तविक इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया हिंदी साहित्य का। अगला देखते हैं। अब इनकी जो रचना है कि आखिर उन्होंने क्या लिखा, कैसे हमको पता चला। तो इन्होंने एक रचना की है, इसी रचना के माध्यम से पता चला कि गारता दत्तांशी जो है सो लिखे हुए हैं। तो इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, ये इनका लेखन है। इसी लेखन में इनसे पता चला है कि गारता दत्तांशी जो क्या किए हैं, ये लिखे हैं। तो तभी हमको पता चला है कि ये सर्वप्रथम क्या किए हैं, प्रयास किए हैं हिंदी साहित्य को वास्तविक रूप में लिखने का। सर्वप्रथम प्रयास कौन किए हैं, गारता दत्तांशी। अब देखते हैं इसका अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। इस जो रचना है, इस रचना तो कर दिए हैं, तो रचना का थोड़ा सा अर्थ भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए शब्दार्थ में हम शब्दार्थ लिखवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस्तवार का मतलब क्या होता है। इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। इस्तवार का मतलब इतिहास। लिटरेट्यूर का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य, लिटरेचर या साहित्य। एंदु का मतलब क्या होता है? एंदु का मतलब होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब क्या हुआ? एंदु का मतलब होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी, मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी हिंदुस्तानी का मतलब होता है। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिए। इस्तेवार का मतलब होता है इतिहास, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस्तेवार का मतलब होता है इतिहास, लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य, एंदु का मतलब होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। अगला देखते हैं। मतलब हुआ इतिहास, साहित्य और हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी और मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। अब अगला देखते हैं हमारा 30। अब इनके बारे में इनका रचना देख लेते हैं। पहले वो था हमारा कि उन्होंने रचना किया है, और रचना के बाद रचना काल की, कब इन्होंने रचना किया, कैसे किया। देखिए इन्होंने जो रचना किया, गारता द तानसी ने रचना किया, तो उनको जो रचना की उसका क्या नाम है? देखिए उसका नाम है इस्तेवार द ला लिटरेट्यू एंदु ए हिंदुस्तानी, ये नाम है उनकी रचना का, गारता द तानसी का रचना का नाम है। अब उस रचना के काल देख लेते हैं, कब उन्होंने कब रचा, इस रचना को कब लिखा, तो इसको देख लेते हैं रचना काल। इस पुस्तक के कुल 5 भाग, इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। जो इन्होंने पुस्तक लिखा है, क्या लिखा है, उसका नाम है, क्या नाम है नहीं पता, देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। उसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है उस पुस्तक का नाम है इस्तेवार द ला लिटरेट्यू एंदु ए हिंदुस्तानी। थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा क्या है कि जब इस पे थोड़ा सा भी लाइट नहीं मिला तो फिर ऊपर नीचे नहीं होता है, इधर गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए इसको लिखते समय बहुत सावधानी बरतना होता है कि इस पे परछाई आपकी न पड़े, जिस कारण से हमको थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है कठिनाई का। अब देखिए रचना काल, इस्तेवार द ला लिटरेट्यू एंदु ए हिंदुस्तानी उनके पुस्तक का नाम है। और वो पुस्तक को रचना कब किए हैं, उन्होंने रचना कब किया? देखिए इस पुस्तक को कुल 5 भागों में बांटा गया है। इस्तेवार द ला लिटरेट्यू एंदु ए हिंदुस्तानी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया है इसका। देखते हैं पहला संस्करण कब हुआ है? पहला संस्करण को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी। ये हो गया प्रथम भाग, 2 इसमें हो गए। और तीसरा देखिए द्वितीय 2 भाग में कर रहा है ना, कुल 5 भाग में, 2 संस्करण में। तो पहला संस्करण ये हो गया, पहले संस्करण को 2 भागों में बांटा गया है और द्वितीय संस्करण को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए द्वितीय संस्करण को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम और द्वितीय भाग जो है 1870 में और तृतीय भाग है 1871 में। प्रथम भाग है प्रथम और द्वितीय भाग है 1870 और तृतीय भाग है 1871। टोटल 2 संस्करण में बांटा गया है। पहला संस्करण ये हो गया, दूसरा संस्करण ये हो गया। पहला संस्करण में 2 भागों में बांटा गया है और दूसरा संस्करण 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है कि ये आखिर प्रकाशित कहाँ हुआ, ये पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई। तो देखिए प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशक कौन है? द ओरिएंटल ट्रांसलेटर कमेटी आयरलैंड। यह पुस्तक कहाँ छपी? आयरलैंड में छपी। द पुस्तक जो प्रकाशक है उनका क्या नाम है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में ये पुस्तक क्या हुई? छपी। अगला देखते हैं इस पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए प्रमुख विशेषताएं हैं, यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह जो ग्रंथ लिखा गया है, जो किताब लिखा गया है, इस्तेवार द ला लिटरेट्यू एंदु ए हिंदुस्तानी जो लिखा गया है, वह किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और फिर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि सन 1848 ईस्वी में दिल्ली में एक
करीमुद्दीन YF फेलन के सहयोग से, मतलब करीमुद्दीन और YF फेलन मिलके सहयोग से दिल्ली में दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात-ए-सस्वरा अथवा तज़कीर-ए-सस्वरा हिंदी के नाम से इसका उर्दू अनुवाद किया गया। इन दोनों ने मिलकर इनके सहयोग से इस पुस्तक का जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था उसको क्या किया गया, उर्दू में अनुवाद किया गया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों को भी इसमें समावेश किया, अतः कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। मतलब ये जो करीमुद्दीन के द्वारा ये जो लिखा गया है, इसमें क्या है, तज़कीर-ए-सस्वरा हिंदी या अथवा तबकात-ए-सस्वरा जो है वह लिखा गया है करीमुद्दीन के द्वारा, और इसको कुछ इतिहासकार कह रहे हैं यह मौलिक रचना हम लोग मानते हैं किसकी, करीमुद्दीन मौलवी की। अगला देखते हैं, उसी पुस्तक के बारे में है कि क्यों क्या कर रहा है। देखिए फिर क्या हुआ, सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है जो वह कर रहे हैं प्रयाग के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। कौन,